तो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक केस स्टडी है जो कि एम आई का नोट 9 फ़ोन है। तो यहाँ आप देखेंगे ये फ़िलहाल फ्लैश है पूरा फ़ोन। तो मैं लाइव केस स्टडी बनाना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये एक मेरे को टेक्नीशियन ने किसी ने दिया है। तो यहाँ बोर्ड को पहले अच्छी तरह हम थोड़ा देख लेंगे और यहाँ पर जिन्होंने दिया उनका नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे लगा एक फ्रेश केस अगर आया है जो कि किसी ने भी कोई काम इसमें किया नहीं एक्चुअली। देखिए अभी अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो फ्रेश फ़ोन पे बनाऊंगा, क्योंकि होता ये है कि बहुत से लोगों को कमेंट ये भी आता है, तो मुझे नहीं आता लेकिन बहुत सी जगह में आता है। तो उन चीज़ों को हमें देखना है। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक ये लोग पार्ट गंदा कर देते हैं या फिर कोई फॉल्ट क्रिएट करके फिर वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा बनाना भी नहीं चाहिए ऐसे। और ऐसा भी हो सकता है कि वाकई में किसी ने घाटा हुआ है और वो फ़ोन बहुत जगह से घूम के आया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगा कि मैं फ्रेश पे वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो दुविधा ही ख़त्म हो जाएगी जो किसी के लिए क्वेश्चन ने क्रिएट करती है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बैटरी की वोल्टेज को पहले चेक करूँगा कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है। ओके, बैटरी की वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे फ़ोन को मैं डीसी की रेंज में रख दूंगा। ओके, डीसी की रेंज में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मीटर थोड़ा सा गंदा हो गया है तो साफ कर लेते हैं। तो यहाँ बैटरी की वोल्टेज को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ 4.3 वोल्टेज लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा। फ़ोन इस कंडीशन में हमारा ऑन आना चाहिए। ठीक है, ऑन होना चाहिए। तो मैं पावर की को प्रेस करूँगा टीपी के थ्रू यहाँ से। ठीक है, हम लोग टीपी के थ्रू और हमारा जो पावर की का यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो 4.3 वोल्टेज लगभग आ रहा है। जो हमारा पावर की का जो टीपी है ये वॉल्यूम डाउन है और ये वाला अप है, आपको दिखाई अगर दे रहा होगा तो यहाँ से अगर मैं ग्राउंड में शॉर्ट करता हूँ तो भी हमारा फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए अगर फ़ोन हमारा ठीक ठाक है। तो बेसिकली मैं इसको कुछ देर तक होल्ड करके फिर बैटरी को पहले डिस्कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये लिए और फिर मैंने बैटरी को लगा दिया और फिर मैं ये पावर की को ग्राउंड के साथ टच करूँगा और देखूँगा फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं। देखिए जितना देर तक मैंने होल्ड किया उतनी देर में फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए अगर ये फ़ोन चालू है तो। यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं है और लाइट वाइट की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे मैं एक्चुअली डीसी की रीडिंग आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो फिलहाल मैं नॉर्मली मैं खुद से चेक कर लेता हूँ कि इसमें रीडिंग कितनी आ रही है। तो मुझे कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा इसमें कि मुझे कहाँ पे काम करना है। देखिए डीसी मशीन की जो रीडिंग है उसके रीडिंग के थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कहाँ पे काम करना है। तो मैं डीसी को कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं देखूँगा कि इसमें जो हमारी पावर कंजप्शन क्या है इसमें। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, डीसी मशीन को लगा दिया और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे टीपी से कनेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो रीडिंग आ रहा है यहाँ पर आपको मैं रीडिंग एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रीडिंग में वेरिएशन है। तो एक्चुअली मैं कैमरा में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पावर की प्रेस करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरा डीसी मशीन है और ये मैं अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मैं प्रेस करता हूँ। ये देखिए वेरिएशन की जो चीज़ को आप देखेंगे ना इस तरह से, तो ये बेसिकली इससे ये समझ में आता है कहीं ना कहीं लाइन में शॉर्टिंग है, हमारी सप्लाई को बनने में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो रही है। पावर ऐसी वर्क करने की कोशिश कर रही है लेकिन पावर ऐसी को कुछ ना कुछ कहीं पर रुकावट आ रही है जिसकी वजह से सप्लाई को चालू बंद की कंडीशन में आ जा रहा है। मतलब प्लस माइनस मतलब शॉर्टिंग और फिर सर्किट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, इससे ये पता चलता है। तो ठीक है, हम दोबारा सर्किट पे आ जाते हैं और फिर हम अभी चेकिंग की जो चीज़ें उनको चेक करेंगे। फ्रेंड्स केस स्टडी जब आती है तो लगता है कि कुछ ना कुछ वीडियो बनाए आपके लिए, और ऐसी केस स्टडी में आदमी परेशान हो जाता है, डायरेक्ट सीपी को भी रिवॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो मुझे भी पता नहीं फिलहाल अभी इसमें हुआ क्या है। तो मैं फिलहाल इनकी सप्लाई को थोड़ी सी चेक करूँगा। तो मैं डायरेक्ट कहीं ना कुछ जाते हुए मैंने यहाँ पे उन्होंने देखो जिनका फ़ोन है उन्होंने टीन शायद निकाला हुआ है, तो कोई बात नहीं, मुझे भी टीन निकालना ही था। तो नॉर्मली मैं मदरबोर्ड को निकाल लूँगा और
शॉर्टिंग की कंडीशन को मैं चेक करूंगा कि शॉर्टिंग कहाँ पर है, इसके कहाँ पर है और है भी कि नहीं है। तो ये फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले जो हमारा है, ये हमारी एक वीपीएच की कॉयल है, सॉरी वीपीएच की कॉयल ये हमारी एसएमबी आईसी है, जो कि फास्ट चार्जिंग और चार्जिंग के रूप में यहाँ पे इसको काम में लाया गया है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा पावर आईसी है वाली प्राइमरी। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से चेक करता हूँ। तो यहाँ मैं शॉर्टिंग को चेक करने के लिए मैं इसके वीपीएच की जो कॉयल है, यहाँ पे शॉर्टिंग को थोड़ी सी मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे जो कंडीशन है क्या है। तो यहाँ मैं वोल्टेज को डीसी को सिलेक्ट करता हूँ 3.7 वोल्ट पे, जो कि एक मिड रेंज की हमारी वीपीएच की सप्लाई है। तो यहाँ पे मैं टच करके देखता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन कुछ है कि नहीं। देखिए पावर की प्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वीपीएच तो हमारी ओके होगी। तो यहाँ पे शॉर्टिंग भी नहीं होना लाजमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग होने से तो हमारे जो डीसी मशीन में कुछ ना कुछ शॉर्टिंग जरूर दिखाती है। तो यहाँ पे नहीं जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी कैप हमारे जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए कुछ भी अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है, मतलब कुछ भी डीप तरीके से आपको काम करना है, तो आपको मल्टीमीटर से प्रॉपर थोड़ा टाइम देकर ट्रेसिंग करना पड़ता है। तो उसमें टाइम लगता है, तो मेहनत करिए। आप भी इस तरह से बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं मुझसे भी ज़्यादा। मुझे जितना आता है ऐसा कुछ ये भी नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन बेटर बन सकते हैं और बेटर बनने की कोशिश हमारा करते रहिए हमेशा। तो हम मल्टीमीटर को बजर की रेंज में रखेंगे, आप देख पा रहे होंगे बजर की रेंज में रखता हूँ। और फिर मैं चेक करूँगा शॉर्टिंग को। तो यहाँ भी बज रहा है हमारा एक्चुअली। तो शॉर्टिंग को हम एक एक करके चेक कर लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके हर एक कंपोनेंट को हम चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है, इधर तो कुछ मिला नहीं। और आप देख सकते हैं आप देख रहे हैं ये लाइन हमारी पूरी शॉर्ट दिखा रही है। तो जहाँ तक जो मैंने सोचा था वही हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, शायद टच हो रहा होगा क्या, नहीं टच तो हो रहा नहीं है। तो यहाँ देखिए शॉर्टिंग की जो कंडीशन है, तो हमारी ये रैम नहीं, हमारी जो एमएमसी की जो सप्लाई है वो शॉर्टिंग है। तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देख लेंगे कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ पे गई है और ये सप्लाई कितने वोल्ट की है। तो थोड़ा सा होल्ड करिएगा, मैं थोड़ा स्कीमेटिक के ऊपर आ जाता हूँ। तो स्कीमेटिक में भी हमें जो है एक चीज़, इन चीज़ों को जो है हमें देखना है कि इसको कैसे फाइंड करना है। तो अभी बोर्ड को यहीं पे मैं होल्ड कर देता हूँ और मुझे देखना है कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ पे गई। तो उसके लिए मुझे स्कीमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए मदरबोर्ड में डीसी पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, वीपीएच पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन ये जो शॉर्टिंग है हमारी पावर स्विच हमने जब प्रेस किया तो उसमें जो कंडीशन जो बनी वो एक शॉर्टिंग की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग है। तो अगर देखते हैं, देखिए इस तरह की जो ट्रेसिंग है ना, सब लोग करते नहीं है। कोई सीपीयू को निकाल दिया, कोई फिर एमएमसी को निकाल दिया, पावर को चेंज कर दिया। तो बेसिकली ये केस स्टडी मैं आपके सामने इसलिए लेगा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल बहुत आ रही है कि शॉर्टिंग आपको नहीं मिली कहीं पे, लेकिन शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग को जो फाइंड करना है वो किस तरीके से करना है। मेरा डायग्राम अभी ओपन हो रहा है और तो डायग्राम ओपन होने तक थोड़ा सा मैं जब तो डायग्राम ओपन होता है तब तक मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। होल्ड नहीं करूँगा एक्चुअली, थोड़ा सा मैं डायग्राम खुलने का इंतजार करता हूँ। और यहाँ पे देखना हमें ये कि ये जो लाइन है कहाँ से कनेक्टेड है, तभी हमारे पास जो है कि एक बेस बन पाएगा, मतलब कि हमें कहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो डायग्राम लगभग मेरा खुल चुका है। और यहाँ पे अगर मैं स्कीमेटिक पे अगर आ जाता हूँ तो हमें बीट मैप का सहारा लेना पड़ेगा। ये हमारा नोट 9 का है।
बीटमैप और स्कीमेटिक दोनों का सहारा हमें लेना है। और मैं रिकॉर्डिंग को चालू कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कि रिकॉर्डिंग में मैंने क्या क्या ये किया है मैंने इसमें। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो मैं यहाँ पे मैं अपने बीटमैप को खोल लेता हूँ। एमआई नोट 9 का जहाँ तक मुझे पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नोट 9, रेडमी नोट 9 कहाँ गया मॉडल, दिखाई तो नहीं रहा है, मिल गया। तो रेडमी नोट 9 और बीटमैप खोलेंगे। और एक्चुअली बीटमैप खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए कि हमें ये लाइन कहाँ गई है ये पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, स्कीमेटिक खोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्कीमेटिक यहाँ पे कितनी सप्लाई हमें देनी है कि यहाँ पे हमारी ये शॉर्टिंग वाली जो मेल्टिंग कंडीशन है वो निकल जा सके। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक्चुअली अगर अंदाज से भी अगर आपका स्कीमेटिक अगर नहीं है तो अंदाजन भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ ये सप्लाई जो है ये हमारी एमएमसी की फुल सप्लाई है। और ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, ये हमारी ये पावर सेक्शन से आ रही है। अब ये सप्लाई जहाँ जहाँ पे गई है वहाँ वहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है। तो देखिए ये जो सप्लाई अगर आप देखिएगा तो ये पावर आईसी से जनरेट हो रही है और हमारी ये एमएमसी की ये मेन सप्लाई है। और ये सीपीयू में भी गई है, इसलिए सीपीयू हमारा जो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ रहा है। कोशिश कर रहा है ऑन करने की लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है। और कहीं पे भी नहीं गई है। अगर देखेंगे ध्यान से हम तो यहाँ पे कितनी वोल्ट हमें सप्लाई देनी है अगर आपको नहीं पता है तो 1.8 की सप्लाई आप दे सकते हैं। तो हम नेक्स्ट में आए थे, यहाँ पे हमारी पावर आईसी की इधर ये सप्लाई है। और इसको तीनों को थोड़ा खोलेंगे थोड़ा सा। देखिए सब जानकारी अगर आपको लेनी है तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। कहाँ उड़ के चला गया टीन लगता है। तो यहाँ हम इसको निकालना ज़रूरी है, लेकिन निकालेंगे तो इस तरह से हमें तो टीन को थोड़ा कट करना पड़ेगा कि इस पोर्शन के अंदर ही हमारी जो सप्लाई है पता लगना मुश्किल नहीं है। तो हम देख लेते हैं यहीं पर इतने हिस्से में, यहाँ पर देखे भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ रोजन देने से हमारा काम होता है कि नहीं। तो यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है, मैं डायग्राम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कितनी वोल्ट सप्लाई देनी है उतनी वोल्ट ही यहाँ पे हम सप्लाई देंगे। और मैं स्कीमेटिक को ऑन कर लेता हूँ, रेडमी नोट 9 का स्कीमेटिक खोल लेता हूँ क्योंकि सप्लाई हमें जगह तो मिल चुकी है कि इतने एरिया में हमारा इतने एरिया में सप्लाई, ये हमारी जो कौन सा एलडीओ है ये एलडीओ हमें देखना है ये कौन सी स्विचिंग सप्लाई है और कौन से एलडीओ चाहिए। तो हमें यहाँ स्कीमेटिक को खोल लेते हैं। यहाँ पे स्कीमेटिक में हम रेडमी नोट 9 और वहाँ पे स्कीमेटिक को खोलेंगे। नोट 9 कहाँ चला गया, मिल गया। और हम इसके स्कीमेटिक को देख लेते हैं, स्कीमेटिक पीडीएफ और खुल रहा है। थोड़ा वेट करिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हो। मैं फ़ोन को ठीक करने की कोशिश करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। और यहाँ पे कितने नंबर का ये हमारा कैप है या फिर यहाँ पे देख लेते हैं कितने नंबर की सप्लाई है। यहाँ पे इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हायर वोल्टेज ही है यहाँ पे। तो C2023 अगर इसको हम ये भी करते हैं कि यहाँ से तो ये सप्लाई इस तरह से इतनी जगह पे गई हुई है। तो 2023 ये स्विचिंग लाइन है, हमारी सप्लाई लाइन है। तो C2023 सर्च करेंगे, C2023। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो हमें मिलेगा ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, देखते हैं। तो EMI VDD2 ये सप्लाई है, VDD रैम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो सप्लाई है जहाँ तक मुझे लगता है 1.8 के लगभग होगी। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम 1.8 अगर मान के चलते हैं तो 1.8 तक, अगर आपको कुछ पता नहीं तो 1.8 तक ही मान के आप हम सप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो एमएमसी है वो 1.8 की सप्लाई और 1.2 और 2.8 इस तरह सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। तो मैं 1.8 डीसी मशीन में सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। डीसी मशीन में 1 सेलेक्ट करूँगा और रोजन दूंगा यहाँ पर खाली, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि इतने पिन इतनी जगह में ही रोजन दे दूंगा मैं, ठीक है। ये अब रोजन यहाँ पे दूंगा मैं, सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ पूरे से। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल मैं इतने हिस्से में रोजन दूंगा। अगर यहाँ पे फॉल्ट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे फिर उसका सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे हम।
तो फिलहाल हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर रोजिन देखिए एक बार कि रोजिन से हमारा जो है फॉल्ट है ठीक होता है कि नहीं। ओके, तो रोजिन मैंने दिया यहाँ पे, और हम यहाँ पे देखेंगे तो हम कोई एक कैपेसिटर के हम नीचे क्लिक मतलब लगा के देखेंगे। रोजिन दे दी हमने, और सप्लाई 1.8 सेलेक्ट कर लिए डीसी मशीन में, और 1.8 से ही हमें देना है यहाँ पे, ठीक है। उससे ज़्यादा देने से दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे गर्म तो यहाँ पे कुछ फिलहाल हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग जो है 0.137 की शॉर्टिंग है, तो उतने एम्पेयर में हमारा जो कोई भी गर्म नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमें लगता है पावर आईसी के लगभग नज़दीक ही जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है कि अगर कंपोनेंट अगर कुछ गर्म या हीटिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और हम पीछे बैक साइड में देखते हैं, यहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो टीन को हमें लगता है निकालना पड़ेगा। तो सीपीयू को तो हम टीन कट कर देते हैं यहाँ से, तो टीन कट करेंगे थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि एक्चुअली पीछे में सीपीयू तो हम उतना रिस्क नहीं लेंगे हीट से निकालने का, कि बहुत ही कमज़ोर ये टीन है इसका, मतलब जो पेस्ट है। और सीपीयू से अगर हीट देते हैं टीन निकालने के लिए, तो शायद में भी मेल्टिंग कंडीशन में आ गया तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे टीन को टच कर, मतलब बिना कुछ कोशिश तो कर ही सकते हैं कि बिना हमारे कुछ किए टीन हमारी निकल जाए, ठीक है। धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इतनी हीट यहाँ पे हमें नहीं देनी है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि टीन जो कटिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे करना है आपको, हड़बड़ी नहीं करनी कि कंपोनेंट भी टूट सकता है। तो देखिए ग्राउंड आपका कटिंग होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कंपोनेंट में नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट नुकसान का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा क्रिस्टल है और थोड़ा ध्यान से करना है। तो क्रिस्टल हमारा बचा रहा है, क्योंकि मेन जो क्लॉक है वही है। क्रिस्टल चला गया तो हमारा भी कंडीशन ऐसा हो सकता है। चलिए हमने लगभग टीन को निकाल लिया है, और कहाँ फंस रहा है भाई ये। चलिए फिर अब हमारे इतना हमने कटिंग कर लिया यहाँ से। देखिए जितना पॉसिबल होता है हमने उतनी थोड़ी सावधानी यहाँ पे बरती है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ओके, तो नॉर्मली हमने जो शॉर्टिंग को जो देखा है यहाँ पे इस साइड में हमने नहीं, और हम अभी इस साइड में आए थे क्योंकि हमें यहाँ पे जो शॉर्टिंग हमारी इधर इस साइड में, तो ये हमारा जो कौन सी लाइन की है, वीडीडी रैम वाली सप्लाई थी हमारी, ठीक है। ये सप्लाई हमारी, और जो कि हमारी स्विचिंग लाइन से आ रही है, यहाँ की जो कॉयल लगी है हमारी L2009, तो इस सप्लाई को हमें चेक करना है। अगर इस तरह बोर्ड को रखते हैं तो हमें यहाँ पे वो सप्लाई मिल जाएगी इस साइड में। तो ये 3 कैप है, इसके बगल में सप्लाई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस पॉइंट से आ रही है, और ये यहाँ पे आपको ये सप्लाई की जो चीज़ें है, तो इतना एरिया हमारा जो है, इतना एरिया हमें मार्क करना है। तो चलिए फिर यहाँ पर फिर से हम जो कि यहाँ पे देने वाले हैं, और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो यहाँ पे हमने
इस तरह से हमें रोजिन को दे देना है। रोजिन इस तरह से लगाने के बाद हमें ये देखना है कौन सा पार्ट जो है हमारा मेल्टिंग कंडीशन में आता है। यहाँ ऊपर भी एक, चलिए लगभग हमने रोजिन यहाँ पे दे दिया है। और अब हमें यहाँ पे शॉर्ट कलर का इस्तेमाल करना है। डीसी मशीन को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कौन सा पार्ट था अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉइल के ऊपर वाला है। तो थोड़ी देर हम लगा के देखते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ तक देखते हैं कुछ देर 0.140 मतलब 140 मिली एम्पीयर के करीब यहाँ पे करंट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ मेल्ट हो रहा है। अच्छा, अगर हमें ये भी चेक करना है कि ये सप्लाई कहाँ से आ रही है तो भी चेक कर सकते हैं हम कि आईसी की तरफ से आ रही है या फिर हमारे कोई कंपोनेंट से आ रही है, सीपीयू की तरफ से सप्लाई है। अब ये भी कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट था, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल मिला नहीं है। फिलहाल अभी तक टच करके देखा है लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी ऐसा मिला नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ मिला नहीं हमें यहाँ पे। तो अब हम जो लास्ट हमारा जो स्टेप है, हम आईसी को निकाल के जरा चेक कर लेते हैं। पहले आईसी को भी अगर हमें चेक करना है, चेंज करना है, तो हमें एक काम करना है। पहले हमें ये कंफर्म कर लेना है कि ये शॉर्टिंग आईसी की तरफ से है या फिर दूसरी तरफ से है। तो इसके लिए जो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आईसी को रिमूव करेंगे और आईसी को नहीं, हम इस कॉइल को रिमूव करेंगे। यहाँ पे जो कॉइल हमारी, ये जो कॉइल हमारी है यहाँ पे, इसको रिमूव करेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि ये शॉर्टिंग जो हमारी कौन सी साइड से है। तो यहाँ मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि हमें तो मिल चुका है एक्चुअली कहाँ पे हमें चेक करना है। मैं डायरेक्ट और स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये जो कॉइल हमारी, इस कॉइल से हम पता लगा लेंगे कि हमारे हमें कहाँ पे काम करना है। तो इस कॉइल को अगर हम निकाल लेते हैं, ये कॉइल को हमने निकाल लिया और साइड में रख देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें ये पता लग सके कि शॉर्टिंग जो हमारी कौन सी तरफ है एक्चुअली। अगर इस तरफ होगी, अगर सेकंड तरफ होती है तो हमारी, अगर हमारी आईसी की तरफ होगी, अगर इस तरफ होगी तो उसका मतलब हमारे जो सीपीयू की लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है। फिलहाल अगर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं बोर्ड को, तो बेसिकली हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, हम बोर्ड ठंडा हो जाएगा। और पंखा थोड़ा चला लेते हैं, बोर्ड ठंडा होने के लिए थोड़ा पंखा चला लेते हैं। और अब हम चेक करेंगे तो इससे भी कंफर्म ये हो जाएगा हमारा कि हमारा सीपीयू की लाइन जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर हमारी पावर आईसी में प्रॉब्लम है। नॉर्मली अगर हम चेक करते हैं तो देखिए हमारा ये, अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारा पावर आईसी ओके है। यहाँ पे हमारी स्विचिंग की लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारी जो
हमारी जो अदर जो लाइन है वो उसमें शॉर्टिंग है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम ज़्यादा हीट नहीं दे सकते, यहाँ पे हमें शॉर्ट कलर हम ज़्यादा दे नहीं सकते यहाँ पे। चलिए बोर्ड को दोबारा से वॉश करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सप्लाई की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा देखेंगे। देखिए किस तरह से जो टाइम लग जाता है एक काम को करने में। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पीपीडी लगा देता हूँ ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। ओके, शॉर्टिंग की कंडीशन यहाँ हमारी है और हमें अभी यहाँ पे मैं टच करके देखूँगा। यहाँ पे थोड़ा वॉश कर लेते हैं, वॉश करने के बाद हम फिर रोजन अप्लाई करेंगे। अगर नॉर्मल भी अगर हम चेक करते इसको, नॉर्मल भी अगर हम इसका जो अगर स्विचिंग लाइन पे अगर हम चेक करते तो भी हमें ये फॉल्ट मिल जाता है। अब ये लाइन अगर हम देखते हैं, ये लाइन तो हमने देखा कि ये इस यहाँ से होते हुए, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कैपेसिटर थोड़ा सा काला लग रहा है, ये वाला ये जो नीचे कैपेसिटर है। तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके देखूंगा मेरे अंदाज से। अब उसके बाद फिर मैं शॉर्टिंग को चेक करूंगा। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा काला हो चुका है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं एक बार फिर से रोजिन अप्लाई करके एक बार, तो कहीं से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुराग मिलेगा। कहीं से कुछ ना कुछ सुराग जरूर हमें मिलेगा। तो काम को करने के लिए आपको इसी तरह से आपको रोजिन बढ़िया से हम लोग यहाँ पे दे देंगे। फॉल्ट हमारा यहीं पे है तो हमें रोजिन भी यहीं पे देना पड़ा, अप्लाई करेगा। तो वहाँ पीछे में तो कुछ हमें मिला नहीं फिलहाल। देखिए इतने से सेक्शन में हमें रोजिन अप्लाई करना है और रोजिन हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि शॉर्टिंग नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पे कुछ गर्म नहीं हो रहा है। गर्म नहीं हो रहा था इसका मतलब हमें अब इतने सारे कंपोनेंट को हम एक साथ में नहीं उखाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस लाइन पे शॉर्टिंग की जो चीज़ को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं गर्म तो फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे कैसे हम डिफाइन करें कि क्या हम यहाँ पे उखाड़ें। थोड़ी देर थोड़ा होल्ड करते हैं और देखते हैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। शॉर्टिंग यहाँ पे 0.138 की शॉर्टिंग है, जिसमें कुछ गर्म नहीं होगा फिलहाल। और गर्म नहीं होगा तो हमें पर्टिकुलर क्या पार्ट यहाँ पे शॉर्ट है वो पता चलेगा। तो थोड़ा देर मैं और थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। शॉर्टिंग की जो कंडीशन है उसे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्टिंग भी यहाँ माइनर है। कोई शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं पता लग रही है।
चलिए कोई बात नहीं, एक बार और थोड़ा सा हम डायग्राम स्कीमेटिक को एक बार देखेंगे तो उसमें कंडीशन क्या है। फिलहाल अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। पहले इस तरह से एक फॉल्ट आया था मेरे पास, लेकिन वो तो सॉल्व हो गया था, लेकिन इसमें तो लगता है जो हीटिंग की कंडीशन ही नहीं है। हीटिंग की कंडीशन की कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखिए ये पॉइंट जो हमारी आईसी के अंदर भी गया हुआ है, ओके, ये जो पॉइंट है हमारा आईसी के अंदर भी गया, तो हमें आईसी को लगता है रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारे आईसी के अंदर ही गया हुआ आईसी के अंदर भी। तो हम इस आईसी को रिमूव करके भी देखेंगे कि हमारी शॉर्टिंग जाती है कि नहीं। तो यहाँ हम आईसी को रिमूव करेंगे। और कॉइल को यहाँ पे हम लगा लेंगे। ऐसे को मैं रिमूव कर दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। बोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा नहीं करेंगे तो शायद बोर्ड में भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे में बैक साइड में हमारा मिक्सर सीपीयू है, तो इसमें भी अगर थोड़ा हीटिंग हो गया तो फिर हमारा जो काम थोड़ा बिगड़ सकता है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि इसमें सीपीयू भी है, एमएमसी भी है, और फिर हमारी जो पावर आईसी भी है। तो यहाँ शॉर्टिंग की जो कंडीशन है उसको चेक करना थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाला हो चीज़ रहता है। ठीक है, ठंडा हो चुका है बोर्ड। तो शॉर्टिंग भी इतनी लीकेज, ये जो लीकेज शॉर्टिंग है इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो फिर हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं। लीकेज शॉर्टिंग है, ठीक है, अभी भी शॉर्टिंग हमारा गया नहीं है। 7.26 इस तरह से हमारी लाइन पे शॉर्टिंग है ये। तो इतनी लाइन में शॉर्टिंग का मतलब क्या है बताइए। अभी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। 6.4, देखिए इतना शॉर्टिंग चलता है, ये सीपीयू को मान सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्टिंग है, ये वाली जो शॉर्टिंग है, ये एकदम 10 के नीचे की शॉर्टिंग है, तो इतना लोअर शॉर्टिंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा हमको। और सीपीयू एमसी को निकालना फिलहाल अभी यहाँ की सप्लाई, अगर इसको भी निकाल देंगे तो भी हमारा सीपीयू भी कनेक्टेड है इससे, सीपीयू में भी ये सप्लाई गई है। तो कैसे इसको डिफाइन किया जाए। सीपीयू को अगर हम निकाल लेते हैं तो हम यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई देके शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं, तब भी अगर इन लाइन में शॉर्टिंग हमें मिलती है तो। चलिए ठीक है, अब सीपीयू को निकालेंगे यहाँ पे।
सीपीयू निकालने के बाद और हमें शॉर्टिंग को चेक करना है। सीपीयू में से दोनों को निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन शॉर्टिंग को हमें चेक करना ही है कि हमारा वाकई में क्या सीपीयू शॉर्ट हो गया है। तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए मैं इसको जरा मदरबोर्ड में स्टैंड में ये कर देता हूँ, और हम कट करेंगे मदरबोर्ड को थोड़ा साइड से, ताकि हमारा एमएमसी को हम निकाल सकें। और एमएमसी को निकाल सके यहाँ से। ना कट करेंगे यहाँ से, और 3 को नहीं निकालेंगे यहाँ से। ओके, और पीसीबी होल्डर में इसको फिट करेंगे। बहुत कट जाता है। तो यहाँ इसको हम निकालेंगे, कट कर लेंगे पेस्ट को, क्योंकि हमें निकालना है सीपीयू को और एमएमसी को। तो यहाँ पेस्ट को कट करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए, अगर सीपीयू शॉर्ट हुआ तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, हमारा सीपीयू अगर शॉर्ट नहीं होता है, देखिए दोनों को निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सीपीयू और एमएमसी दोनों में सप्लाई गई है। हो सकता है बॉल भी हमारी शॉर्ट हो सकती है, तो सीपीयू को भी हम चेक कर सकते हैं। माइक्रोन की हमारी एमएमसी है, तो यहाँ पे हीट को बढ़ा लेंगे और फिर हम कटर की मदद से पहले एमएमसी और सीपी दोनों को निकाल लेंगे। हाथ की मूवमेंट थोड़ी फास्ट रहेगी हमारी। अगर हम हाथ की मूवमेंट को करके देखें, हाथ की मूवमेंट थोड़ी हमारी फास्ट होनी चाहिए। निकल गया हमारा एमसी, और ये हमारा सीपीएम से निकल चुका है। ओके, अब हमें सेटिंग को शॉर्टिंग को चेक करना है। यहाँ आप देखेंगे हमारा इधर बॉल शायद कनेक्टेड नहीं है, तो थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे, फिर शॉर्टिंग को चेक करेंगे। थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेंगे।
तो यहाँ पे थोड़ा हम हल्का हल्का इनको ऊपर ऊपर थोड़ा क्लीन कर लेंगे। ताकि हम चेक कर सकें। बेसिकली हमें शॉर्टिंग को चेक करना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेंगे। कॉटन ले लेंगे, कॉटन के में से थोड़ा जो गंदगी है इसको थोड़ा साफ कर लेंगे, जो पेस्ट वगैरह लगा हुआ है। और उसके बाद जो कि हम देखेंगे शॉर्टिंग अभी हमारी है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कोई बॉल कनेक्टेड नहीं है आपस में। अब अगर शॉर्टिंग को अगर हम चेक करते हैं तो शॉर्टिंग परफेक्ट में मिलेगी। और शॉर्टिंग अगर हमें मिल जाती है, बोर्ड थोड़ा गर्म है, शॉर्टिंग को मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि शॉर्टिंग अभी हमारी जा चुकी है। देख रहे हैं आप, अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग हमारी जो है जा चुकी है। एक तरफ शॉर्टिंग, एक तरफ शॉर्टिंग नहीं है। तो उसका मतलब हो सकता है ये लाइनों में कोई शॉर्टिंग है या फिर इन लाइनों में कोई शॉर्टिंग है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये मैंने यहाँ शॉर्ट किया और इस तरफ किसी भी तरह की शॉर्टिंग नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो शॉर्टिंग नहीं है। तो हम एक बार काम क्या करेंगे, हम पावर सप्लाई को लगा लेंगे, मतलब सॉरी हम क्लीन कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम सीपीयू को लगाएंगे और जो हमारा पेस्टिंग वाली जो चीज़ है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो हम इसको साफ कर लेंगे डिश रोलर की मदद से। देखिए उसके बाद भी हमें चेक करना होता है। ये तो सीपीयू की शॉर्टिंग थी यहाँ पे। अब ये सीपीयू की देखिए जो इतनी रेंज में शॉर्टिंग आती है, जो कि वो भी ठीक माना जाता है, लेकिन यहाँ सप्लाई तो बननी चाहिए। तो हम सीपीयू को लगा के भी फिर सब कंपोनेंट लगा के, आईसी लगा के सब चीज़ों को हम देख लेंगे। क्या जो ग्लू को भी कटिंग करना है यहाँ पे, तो ग्लू को भी थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। ग्लू कटिंग करने के लिए हमें कटर का सहारा थोड़ा लेना पड़ेगा, जो कि हमारी ये कटर है। इस तरह से आपको कटिंग करना है।
देखिए हैंड स्किल का बहुत बड़ा रोल है। आपको एक काम करने में। यहाँ भी अगर मैं इधर से कटिंग करता हूँ, बोर्ड में थोड़ी सी भी जो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। तो जितना जल्दी हो सके मैं क्लीन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम इसको, यहाँ पे जो पेस्ट यहाँ पे लग चुका है उसको हम क्लीन कर लेंगे। तो इसे अप्लाई करते हैं और फिर टाइम काफ़ी हो जा रहा है, लेकिन हमें काम तो करना ही है। देखिए इस तरह से भी आप काट सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी इस तरह से। आयरन आपका अच्छा है। तो इधर देख सकते हो, इधर थोड़ा सा मेरा कंपोनेंट हिल गया। उसको हम लगा लेंगे बाद में। फिलहाल हम साफ कर लेते हैं। साफ करके क्लीन करके हमें काम को करना है। वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है मुझे लगता है।
कंपोनेंट सब लगा लेना है हमें थोड़े से। कि हर चीज़ों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीन हम लोगों ने कर लिया है इसको। और अब इसके बाद अगर ये कंडीशन देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे CPMC दोनों हमारे यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। और यहाँ पे हमें कैसे हम ये डिफाइन करें कि हमारा जो सर्किट है, वो हमारा जो पावर IC है वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे भी एक चेकिंग होती है, इसको मैं बताता हूँ मैं। तो डायग्राम के थ्रू हम अगर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसे चेक जो करना होता है कि हम CPU को कब खराब माने। तो CPU को हमें चेक करना पड़ेगा कि CPU में शॉर्टिंग है तो CPU खराब है कि नहीं, या फिर UFS में शॉर्टिंग है, सॉरी UFS इसमें MC है। तो यहाँ पहले हम इसकी सप्लाई को ओके करेंगे। तो यहाँ इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, और हम जो चेक करेंगे पावर IC को लगा लेंगे। तो पावर IC को यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो पावर IC को जैसे हमने खोला तो वैसे ही लगा लेंगे, और इसकी सप्लाई को हम चेक करेंगे। हम रिवॉल्व यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगता है रिवॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के ऊपर टोटल लगा लेंगे इस तरह से, पार्ट बाई पार्ट इस तरह से हम इसको बिठा देंगे तो सारा IC में लग जाएगी। तो यहाँ हम रिवॉल्विंग भी नहीं करेंगे तो भी IC हमारे लग जानी चाहिए। क्योंकि IC ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठ गई, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो। और यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा हिट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हिला लेंगे मोमेंट को, ठीक है, ओके। और फिर हम सप्लाई को चेक करेंगे। तो यहाँ में क्या सप्लाई चेक करनी पड़ती है वो भी हम देखेंगे। अभी तब तो ठंडा हो रहा है, तब तक हम थोड़ा स्कीमेटिक को थोड़ा सा रीड कर लेंगे। यहाँ पे तब तक ठंडा कर लेते हैं, तब तक स्कीमेटिक को थोड़ा सा हम खोल लेंगे। यहाँ हमें रीसेट को चेक करना है, और रीसेट के सप्लाई को अगर हम चेक कर लेते हैं तो हम हमारे पावर सेक्शन को ठीक मान सकते हैं। तो पहले हमें रीसेट को चेक करना पड़ता है। तो डायग्राम में आते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे हम। तो यहाँ रिकॉर्डिंग कर देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग की तरह ये प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीसेट, और रीसेट हमें सिग्नल पे यहाँ 1.8 वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि सिस्टम रीसेट की सप्लाई ये इम्पॉर्टेंट सप्लाई, इसको हमें चेक करना है। इस पॉइंट पे हमें अगर 1.8 वोल्टेज मिल जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा जो पावर IC है वो ओके है। अगर नहीं है तो हम ये समझेंगे कि हमारा पावर IC में दिक्कत है, पावर सेक्शन में, पावर चार्ट में दिक्कत है। तो यहाँ सिस्टम रीसेट का यहाँ पे TP दिया हुआ है, यहाँ 1.8 मिलना चाहिए, वो भी वेरिएशन कंडीशन में। तो TP9 को अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और सर्च करते हैं, तो सर्चिंग फ़िलहाल यहाँ पे नहीं दिखा रहा है TP9। चलिए, तो हैंग हो गया लगता है, शिट, बहुत दिक्कत है इसमें। देखते हैं वो दिखाता है कि नहीं, नहीं दिखा रहा, फिर से हैंग हो गया है। पता नहीं यार, ये हैंग मत हो भाई,
अभी वैसे भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हैंग होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो चलिए फिर से नॉर्मल हो गया। ये क्या हुआ इसमें, क्यों हैंग हो जा रहा है? शिट, बहुत बड़ी दिक्कत है इस सब में। और ये जो पिन ड्राई हो चुके हैं उसको थोड़ा सा हम शाइनिंग करना थोड़ा सा हमें। देखिए आ चुका है TP9 और यहाँ पे सिस्टम रिसेट है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो सिस्टम रिसेट यहाँ पे दिखा रहा है और फिर ये हमारी आ रहा है पावर IC 6358 और फिर यहाँ पे इसका TP दिया और TP 9002 का TP यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे सर्च के नहीं दिखा रहा है। हम जरा PCB लेआउट में देखते हैं। PCB का जो PDF है, PCB PDF, ओके क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे सर्च करके कि हमारा PCB PDF जो है हमारा ठीक ठाक से जो हमारी यहाँ पे शो करता है कि नहीं। फिर से कॉपी करेंगे यहाँ से। काफ़ी हैंग कर रहा है तो थोड़ा सा, ये क्या, बोर्नियो की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये सर्वर्स ठीक नहीं है। ठीक है चलिए, यहाँ पे ये थोड़ा ठीक हो गया। यार ये तो अजीब दिक्कत है इसमें। तो लगता है वाट लगाएगा मेरी। वैसे तो टाइम काफ़ी हो चुका है और यहाँ पे सप्लाई को हमें चेक करना है। तो डायग्राम तो बहुत दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा डायग्राम हमारे पास है, उसको भी खोल लेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे तो ये हैंग कर लिया, लेकिन मेरे पास दूसरा डायग्राम भी है। तो यहाँ पे लेआउट खुल चुका है। तो यहाँ पे हमने इस TP को फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ हम पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है ये TP हमारा। ये देखिए यहाँ पे TP आ चुका है। इस TP को अगर हम कनेक्ट करते हैं बीट मैप पे, यार लगता है दोबारा से ये देखिए TP यहाँ पर है एक्चुअली, इस जगह में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे TP है। थोड़ा सा कटिंग करके हम आपको दिखा देते हैं। TP यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत हैंग कर रहा है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये TP है मुझे जहाँ तक लगता है। तो फिर हम चार्जर लगाते हैं यहाँ पे। चार्जर लगा के और हम TP पे थोड़ा वोल्टेज चेक करेंगे। थोड़ा सा बंद कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज हमें चेक करना है, जो कि हम चार्जर ला के चेक करेंगे। अगर 1.8 वोल्टेज मिलता है तो इसका मतलब पावर सेक्शन हमारा ओके है। और CPU में फॉल्ट भी मान सकते हैं और CPU में शॉर्टिंग भी मान सकते हैं कंडीशन को। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम ग्राउंड से कनेक्टेड करते हैं और यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्टेज हमें मिल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 है फिलहाल। नहीं, यहाँ पे 1.1 वोल्टेज की सप्लाई वेरिएशन है, सप्लाई फिलहाल। तो वोल्टेज यहाँ में मिल रहा है, लेकिन शॉर्टिंग कंडीशन यहाँ पे नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब पावर सेक्शन हमारा ओके है। तो पहले भी मैंने ये बताया था कि इस कंडीशन में पावर सप्लाई सेक्शन ओके है। और यहाँ पे जो शॉर्टिंग की जो कंडीशन है, अब हम CPU को रिवॉल्व करेंगे और हम देखेंगे हमारा फॉल्ट जो कि ठीक होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम CPU को जल्दी से रिवॉल्व करना पड़ेगा हमें, टाइम काफ़ी हो चुका है। सॉरी, यहाँ पे कैमरा जो हमारा स्टॉप हो चुका है। तो दोबारा से बता देता हूँ मैं, जो हमने चेक किया यहाँ पे।
एक्चुअली कैमरे पे मैंने ध्यान नहीं दिया, कैमरा हमारा स्टॉप हो गया था। तो दोबारा से मैं आपको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज यहाँ पे दिखा देता हूँ इस तरफ से। अगर यहाँ 1.8 वोल्टेज हमारा अगर आता है तो इसका मतलब पावर सेक्शन जो हमारा ठीक है। देखिए कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया था मेरा, तो मैं देख नहीं पाया यहाँ से। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। 1.8 वोल्टेज अगर हमारा आता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो 1.8 वेरिएशन में, क्यों वेरिएशन में? क्योंकि यहाँ पे भी सीपीयू नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। तो बेसिकली सीपीयू वर्किंग कंडीशन में नहीं था, इसलिए जो कि हमारा ये फॉल्ट आया। और तो यहाँ पे जो ड्राई पिन को थोड़ा सा हम हटा देंगे। लगाने से पहले ये जो पिन है इसको थोड़ा सा इनकी दिक्कतों की वजह से हमारा जो फोन ना ऑन नहीं हो। ठीक है, दोबारा से लास्ट में एक बार थोड़ा पीपीटी कर देंगे। पहले सीपीयू को हम रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ सीपीयू को हम रिवॉल्व कर लेंगे। पेस्ट कटिंग करना है सीपीयू का हमें। आप जानते हैं किस तरह से इसको काम करना पड़ता है। यहाँ हमारी हीट की जो कंडीशन रहेगी 300 के लगभग अराउंड, जो पहले भी मैंने वीडियो में बताया। सीपीएमसी दोनों का हमें रिवॉल्व करना है यहाँ पे। पीपीटी देके हमें यहाँ से थोड़ा शाइनिंग कर लेना है इसको। चलो गीली पीपीटी देके फिर हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे, जितना हो सकता है शाइनिंग हो जाए। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं और हमारे एमएमसी को भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। बढ़िया से इसे कर लेते हैं। थोड़ा सा हम पीली देके थोड़ा सा
ये भी यहाँ पे हमारा क्लीन हो चुका है और अब हम रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करने के लिए हम इसका नंबर क्या है 6769। तो देख लेते हैं हमारे पास स्टेंसिल है कि नहीं। होनी तो चाहिए फिलहाल 6769 676369। देख लेते हैं, होगी तो जरूर, ऐसा कुछ ये नहीं है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है उसे हमें देख लेना है कि किस तरह से इसके एंगल्स जो हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एमटीके की जो सीपी है। स्टेंसिल नहीं है क्या मालूम, देखना पड़ेगा। होना तो चाहिए फिलहाल, नहीं होगा तो हम यूनिवर्सल से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी होना तो चाहिए। तो कुछ भी मेरे को स्टेंसिल मिल नहीं रहा है। चलिए इसको रखते हैं। स्टेंसिल था मेरे पास, लेकिन देख लेते क्वेश्चन स्टेंसिल यहाँ पे इसमें मैच कर सकता है। देखिए ये वाला स्टेंसिल मैच करेगा, 6768 वाला जो स्टेंसिल है वो मैच कर लेगा। 68 और 69 एक ही स्टेंसिल है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसको मैच हो जा रहा है। तो ठीक है, इसको रिवॉल्व करते हैं हम। कोशिश करेंगे वन टाइम में एक बार ही रिवॉल्व कर दें। अगर सब ठीक रहा तो हमारा एक चांस में ही रिवॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा उठा हुआ स्टेंसिल हमारा। ठीक है, जरा देख लेते हैं कि किस लिए उठा हुआ है। शायद पीछे में कुछ गंदगी वगैरह हो सकती है। पीछे में शायद बैक साइड में थोड़ी सी कुछ गंदगी थी, इस वजह से ये उठा हुआ था। थोड़ा सा कट कर लेंगे इसको हम। मुझे लग रहा नहीं कि ये मतलब ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा बहुत ही अनकंफर्टेबल बनाए जो हमारा ये बनाए, तो दोबारा से रिवॉल्व कर लेंगे। ये कहाँ से गंदा किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। अभी लगभग ठीक है। यहाँ पे लगभग हमारी जो ये रिवॉल्व हो चुकी है।
देखिए बॉल सब इक्वल कट चुके हैं और इसको हम अभी लगा भी सकते हैं। चलिए हम थोड़ा पीपीटी देके थोड़ा सा, पीपीटी नहीं सॉरी, हम थोड़ा सा पेज देके थोड़ा इसको एक बार, कहाँ से गंदा चीज आ जाता है। तो शाइनी हो चुके हैं बॉल हमारे। तो आप देखिएगा तो बॉल हमारे लगभग हो चुके हैं। वॉश करेंगे और फिर हम लगाएंगे। ओके और हमें अभी लगाना है इसको, और उसके बाद हम पोर्ट को चेक करेंगे और सीपीयू लगे हुए कंडीशन में भी हम चेक कर लेंगे। देखिए 1.8 मैंने आपको दिखाया, जो 1.8 की जो सप्लाई है, कुछ भी वीडियो का मैंने कटिंग एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो शॉटिंग की जो चीज़ है कोशिश की है मैंने, और लास्ट में जो हमें सीपीयू को काम करना पड़ा है, सीपीयू के ऊपर जितना जल्दी हो सके मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बॉल है यहाँ पे हमारे जो कनेक्ट नहीं होंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो इस तरह थोड़ा सा साइन कर देना इन बॉलों को, तो कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये बॉल जिस तरह से यहाँ पर है, और फिर ये जो बॉल यहाँ पे बना हुआ है, और भी बहुत सारे बॉल्स ड्राई हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, लगभग लगभग ठीक है। चलिए अब लगा देते हैं। लगभग लगभग हमारा सब कुछ ठीक ही है। हम लगाएंगे इसको, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, कोशिश यही है कि देखिए ऑटोमेटिक अपनी जगह पे पहुंच चुकी है ऐसी हमारी। थोड़ा फ्री पेज देंगे और उसके बाद पोर्ट को हम चेक करेंगे, और जो सप्लाई जो हमारी होल्डिंग वाली कंडीशन थी उसको भी चेक करेंगे। थोड़ा सा मैंने दबाया, हल्का सा स्लाइडली दबाया मैंने। चलिए जब तक ये रिवॉल्व हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तब तक हम एमएमसी को रिवॉल्व कर लेंगे।
ये भी कहाँ गई इसकी स्टेंसिल, इसको थोड़ा देख लेते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी, मुझे पता है कि 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, लेकिन अगर कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम फिर से रिवॉल्विंग करते हैं। हल्के हाथ से हमें करना है। ऐसी स्लिप हो गया, आप देख सकते हैं, ऐसे इसके चक्कर में ऐसे भी स्लिप हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है हम लोग से भी, ऐसा नहीं कि हम लोग भी जल्दीबाजी के चक्कर में काम इस तरह से खराब हो जाता है। वॉश कर देते हैं और उसके बाद अब गलती नहीं करनी है, ठीक है। गलती एक बार होगी लेकिन दोबारा नहीं करनी है। जब तक हमारा बोर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम इसको रिवॉल्व कर ले रहे हैं, तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा। बाल छोटे बड़े हैं, कटिंग करेंगे उसको। कि जितना पॉसिबल है उतना कम तो करना ही है हमें। टाइम तो काफ़ी हो गया और बीच में मेरा वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो उसके लिए मैं, चलिए हमारा रिवॉल्व हो चुका है फिलहाल। अगर हम देखेंगे तो ये लगभग रिवॉल्व हो चुका है। तो यहाँ हम देखेंगे तो कुछ भी गंदगी हमारी नहीं है यहाँ पे। कुछ अगर फंसा फुसा है तो देखेंगे, ठीक है लगभग फिलहाल तो साइड में रख लेते हैं। और हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे और थोड़ी सी हम कंडीशन को भी थोड़ा चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखिएगा तो हमारा जो शॉर्टिंग का कंडीशन जो था, जो बजर की कंडीशन, वो यहाँ पे भी नहीं बज रही है। देखिए इस तरफ है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब सीपीयू तो हमारा शॉर्ट नहीं है। तो सीपीयू अगर हमारा शॉर्ट नहीं है तो अगर मैं आपको अगर बैक स्क्रीन पे लेके जाऊं तो वहाँ पे पोर्ट बनना चाहिए हमारा, ठीक है। तो मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरह से अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, सीपीयू हमारा रिमूव कंडीशन में है। पावर एसी की वोल्टेज मैंने आपको दिखाई है। और यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्डिंग की कंडीशन मेरे ख्याल से अभी भी चालू है यहाँ पे, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्ट जो हमारा बनना चाहिए।
कंप्यूटर स्क्रीन कहाँ पर है मेरा? एक्चुअली तार थोड़ा सा छोटा है मेरा, तो मैं थोड़ा यहाँ पे ला के थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप देखेंगे कंप्यूटर में पोर्ट बना रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं, जैसे मैं निकालूंगा तो ये पोर्ट रिमूव कर देगा और ये पोर्ट बना रहा है, आप देखिएगा तो, ठीक है। और यहाँ जो वोल्टेज की जो कंडीशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे जो पहले जो वेरिएशन जो वोल्टेज आ रही थी हमारा, ये टीपी रीसेट का जो टीपी है हमारा, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, अब रिकॉर्डिंग को भी बंद कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं दोबारा से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, टाइम देके कि इसमें हुआ क्या कंडीशन एक्चुअली इसमें। यहाँ पे अगर देखिएगा और यहाँ पे वोल्टेज अगर यहाँ पे देखते हैं, पहले जो वोल्टेज आ रहा था एक्चुअली थोड़ा सा लाइट का फ्लो थोड़ा सा है, अभी शायद ठीक आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ मैंने दिखाया था आपको जो हमारा जो सीपीयू नहीं लगा हुआ था, तो वेरिएशन हमारा हो रहा था 140 में। अब हम लगा के देखेंगे, यहाँ 1.8 हमारा चार्जर ही नहीं लगाया, मैं भी क्या चार्जर ही नहीं लगाया। तो यहाँ पहले सप्लाई वेरिएशन था, और अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ 1 पॉइंट स्टेबल है और हमारा जो पोर्ट बना रहा है, इसका मतलब सीपीयू पावर सेक्शन हमारा ओके है। अब हमारा एमएमसी अगर ख़राब है तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा और फिर से यहाँ पे शॉर्टिंग आ जाएगी, और अगर शॉर्टिंग आ जाए तो फिर हम एमएमसी चेंज करने की पड़ेगी, और उसको फिर बाद में हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं एमएमसी को लगा लेता हूँ और फिर हम देखेंगे हमारा सेट चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ एमएमसी को लगा लेंगे, और ये हीटसिंक वाली जो चीज़ है इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए कहाँ तक जो मैंने यहाँ पे जो काम किया है इस तरह से, और आप देखेंगे तो काम करने से इस तरह से हमें जो टाइम देना पड़ता है काम के ऊपर, तो यहाँ थोड़ा सा हम पेस्ट दे देंगे और फिर हमारी जो एमएमसी को हम लगा लेंगे यहाँ पे। टोटली जो कि हमें चेक करना होता है यहाँ पे कंडीशंस को, कंडीशंस क्या है। चलो फिर से हम इसको लगा लेते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा, लगेगी तो यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट और हलचल आपको दिखाई देगी, थोड़ी सी हलचल दिखिए आपको। और यहाँ हम थोड़ा सा पेस्ट देंगे ताकि हमारे जो आईसी के जितने भी बॉल है वो ठीक से कनेक्ट हो जाए। सब बॉल मुझे लगता है कनेक्ट हो चुके हैं, ओके। ठंडा कर लेंगे, तो यहाँ हम ठंडा कर लेंगे। बोर्ड काफ़ी हीट हुआ तो देख लेते हैं पीछे की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी हिल तो नहीं कि कहीं पावर आई जो हिल गई तो बस पूरा रायता फैल जाएगा। अगर यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग चली जाती है, देखिए रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे स्टॉप हो जा रही है, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जा रही है। यहाँ पे शॉर्टिंग को हम चेक कर लेंगे। यार ये मेरी रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जा रही है, तो जो भी हो। देखिए रिकॉर्डिंग मेरी बीच में 2-3 बार स्टॉप हो गई है, लेकिन फिर भी आपको पहले वाला जो चीज़ है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं शॉर्टिंग फिर चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग कंडीशन है हमारी यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मेरी शॉर्टिंग कंडीशन यहाँ पर रहती है तो इसका मतलब हमारा जो है हमारी यूएफएस जो है ख़राब हो चुकी है। शिट, यहाँ पे हमारी यूएफएस ही ख़राब है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं फिलहाल।
तो कंडीशन वही सेम आ जाएगी। देखिए यूएफएस को जैसे ही लगाया हमने, यूएफएस ख़राब है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जो हमारी सीपीयू है मैं वहाँ पे थोड़ा दाग दे देता हूँ। अगर कस्टमर ने मुझे बोला चेंज करने के लिए तो मैं चेंज करके पार्ट 2 बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्रॉस स्विंग कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और ये देखो कटिंग इस तरह से, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपके लिए थैंक यू, और वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, और यूट्यूब चैनल देखने के लिए भी धन्यवाद आपको। तो फिलहाल मैं वीडियो को अभी स्टॉप करता हूँ क्योंकि इसकी यूएफएस जो है ख़राब है, लेकिन इसको चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें इतने सारे प्रोसेस को करना पड़ा, ठीक है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताई है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।